हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी पॉइंट मेड योर स्टडी इजी। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। तो चलते हैं वीडियो के में। सैद्धांतिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए किन प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है? सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का। सैद्धांतिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी मापने की क्या विधियां हैं? लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक। सापेक्ष गरीबी मापने की लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक विधियां हैं। लॉरेंज वक्र को किसने विकसित किया है? 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने। लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया है। गिनी गुणांक को किसने विकसित किया? गिनी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिनी, इटली के हैं, उन्होंने इसे विकसित किया। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए कौन सा प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? निरपेक्ष प्रतिमान। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया? जुलाई 1962 में भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड लिखा, एंड होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। किनके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया? नीलकांत दांडेकर और वी.एम. रथ के फॉर्मूले के आधार पर। नीलकांत दांडेकर और वी.एम. रथ के फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। गरीबी की माप के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की मात्रा क्या निर्धारित की गई है? शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। गरीबी की माप के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की गई है। वाई के अलध समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति तथा सी रंगराजन समिति किसके निर्धारण के लिए बनाई गई थी? गरीबी निर्धारण के लिए। वाई के अलध समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति तथा सी रंगराजन समिति गरीबी निर्धारण के लिए बनाई गई थी। तेंदुलकर समिति ने गरीबी निर्धारण के लिए क्या आधार बनाया? जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा की शुरुआत कब की गई? 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। नरेगा का शुरुआत कहाँ से किया गया था? नरेगा का शुरुआत आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था। मनरेगा के नीति निर्माता कौन है? जयाद्रेंज। वो कौन है? बेल्जियम के अर्थशास्त्री। मनरेगा के नीति निर्माता जयाद्रेंज, जो बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं, वे हैं। मनरेगा का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। मनरेगा का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरुआत में नरेगा कितने जिलों में लागू किया गया था? 27 राज्यों के 200 जिलों में। शुरुआत में नरेगा 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था। देश के 614 जिलों में मनरेगा कब से लागू किया गया? अप्रैल 2008 से। देश के 614 जिलों में मनरेगा अप्रैल 2008 से लागू किया गया। मनरेगा योजना के तहत किस अनुपात में
केंद्र तथा राज्य सरकारें वित्तीय सहयोग करती है। केंद्र 90% तथा राज्य 10% वित्तीय सहयोग करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। मिशन इंद्रधनुष क्या है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। नई आर्थिक नीति की रूपरेखा सर्वप्रथम कब बनाई एवं शुरू की गई? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 में। नई आर्थिक सुधार नीति की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 में बनाई एवं शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार नीति की दूसरी लहर कब आई? पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में। नई आर्थिक सुधार नीति की दूसरी लहर पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नए आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम क्या थे? निजीकरण, उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण। नए आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम निजीकरण, उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण थे। भारतीय वित्त व्यवस्था के कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं। पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 पक्ष हैं। पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, भारतीय मुद्रा बाजार तथा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय वित्त व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार तथा दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को 3 भागों में बांटा गया है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। भारतीय वित्त व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कौन आते हैं? देसी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि। भारतीय वित्त व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के देसी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय वित्त व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में शीर्ष संस्था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं? सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, 2 कार्य हैं, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट। बैंक रेट पर जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक रेट कहते हैं। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है? रेपो दर। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं रेपो दर कहलाती है। अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर।
यानी अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी वस्तुओं पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? बचत बैंक दर। बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी वस्तुओं पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहते हैं। बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? जमा दर। बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को जमा दर कहा जाता है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है क्या कहा जाता है? नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR। कैश किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR कहा जाता है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नकद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत या भाग जो नकद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR कहा जाता है। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं? करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण एवं आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कार्य है? मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक द्वारा कब लागू किया गया? 14 जून 1995 ईस्वी को बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक द्वारा 14 जून 1995 ईस्वी को लागू किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।